प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। सूलीसर, एक चोर की वार्ता। मौड़ गांव से चलकर गुरुजी ने सूलीसर आकर आवास किया। रात के समय जब गुरुजी के सब साथी सो गए तो दो चोर, जिनमें एक हिंदू और एक मुसलमान था, गुरुजी के घोड़े खोलने के लिए आए। परंतु गुरुजी का प्रभाव देखकर मुसलमान चोर आप जी को नमस्कार करके घर को चला गया। परंतु हिंदू चोर समय देखकर घोड़ा चुरा कर ले गया। जब पहरेदार ने गुरु जी को यह बात बताई कि कोई चोर घोड़ा ले गया है, तो आप जी ने वचन किया कि जिसने यह कर्म किया है वह इसका फल पाएगा। जब सुबह हुई, दिन निकला तो सिख जो घोड़े के निशान के पीछे लगे हुए थे, घोड़े सहित चोर को पकड़कर गुरु जी के पास ले आए। गुरु जी ने चोर को कहा, तुम सारे संसार को लूट कर खाते फिरते हो, फकीरों को भी नहीं छोड़ते। संतों, साधुओं, फकीरों की चोरी करनी महापाप है। इसकी सजा तो तुम्हें सूली मिलनी चाहिए है, परंतु हम यह काम नहीं करना चाहते। यह कहकर गुरुजी ने चोर को छोड़ दिया। चोर ने कहा कि महाराज, जो सजा का अधिकारी आप जी ने मुझे वचन किया है वह जरूर होकर रहेगा। अब मैं अपना मरना ही अच्छा समझता हूँ। यह कहकर चोर एक जड़ के वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक टहनी के सिरे पर पेट के बल लेटकर अपने बल के साथ ही दबाकर जीवन नाश कर दिया। इस स्थान का नाम अलीसूर प्रसिद्ध है। धमधान गावदूध लहू के समान। सूलीसर से चलकर गुरुजी बरगांव और यहाँ के लोगों का व्यवहार अच्छा न देखकर गुरुजी गुरने गांव आ गए। 3 दिन यहाँ ठहर कर आप जी मकरोड़ गांव से होते हुए धमधान गांव आ गए। आप जी के दर्शन करने के लिए बहुत लोग आए। एक जट ने दूध का भरा हुआ मटका गुरुजी के आगे रखकर माथा टेका। गुरुजी ने दूध को देखकर कहा, यह दूध लहू के समान है, इसको का नहीं है। जट ने कहा कि महाराज, मैं अपनी भैंस का दूध बड़े प्रेम के साथ आप जी के पीने के लिए धोकर लाया हूँ। मेरी भैंस का बच्चा मर गया है, उसे मैंने मुड़ा दे कर सारा दूध धोकर आपके लिए लाया हूँ। उसकी बात को सुन कर गुरुजी बोले कि बांगर के लोग बड़े कठोर हैं, जो बुज्जे देकर जोर के साथ भैंस गाय को चो लेते हैं। इस तरह का चोया हुआ दूध पशु के लहू समान होता है, जो आदमी के पीने योग्य नहीं होता। यह वचन करके गुरुजी ने दूध वापस कर दिया। यहाँ बहुत दिन गुरुजी ने टिककर दर्शन अभिलाषियों की मनोकामनाएं पूरी की और उन्हें खुशी बख्शते रहे। धमधान के एक लोभी जमींदार, इस नगर का एक और जमींदार गुरुजी की बड़े प्रेम के साथ सेवा करता था। उसकी सेवा पर प्रसन्न होकर गुरुजी का जितना धन संगत की ओर से भेंट का इकट्ठा होता था, सारा ही उसको दे दिया और वचन किया कि इस धन के साथ नगर में कुआं लगवाओ और उसके पास ही धर्मशाला भी बनवाओ, पास ही फलदार वृक्षों का बाग लगवाओ। यदि इस धन के लालच करके इसे अन्य प्रकार से खर्च करेगा तो सब कुछ निष्फल हो जाएगा।
जब गुरुजी आगे चले गए तो जमींदार ने लोभ करके इस धन का कुआं अपनी खेती में लगवाने की सलाह कर ली। उसने कारीगरों को बुलाकर जब कुएं का पाड़ खोदकर उसमें चक्र उतारा तो वह वहां ही ठहर गया। बहुत जोर लगाने पर भी चक्र नीचे न उतरा। इस कुएं की खुडल आज तक जमींदार के खेत में उजाड़ है। इस तरह गुरुजी के वचनों की उल्लंघना करके जमींदार ने यह सारा धन निष्फल ही गवा लिया। कुरुक्षेत्र में सुरस्ती तीर्थ। धमधान से चलकर गुरुजी कुरुक्षेत्र में सुरस्ती तीर्थ के किनारे जा ठहरे। गुरुजी ने वहां के निवासियों को पूछा, यहाँ कोई गुरु घर का सिख भी रहता है कि नहीं? एक आदमी ने बताया कि महाराज, यहाँ एक बड़ी सिख रहता है। जब उस सिख को पता लगा तो वह आप गुरुजी को मिलने आया। बड़े सत्कार के साथ चरणों पर माथा टेका और प्रेम सहित उन्हें अपने घर ले गया। यथाशक्ति अन्न जल की सेवा करके गुरुजी की खुशी ली। गुरुजी रात वहां विश्राम करके प्रातः काल उठकर सुरस्ती नदी में स्नान करके अपने निज स्वरूप का ध्यान धारण करके बैठ गए। सूर्योदय के समय जब ब्राह्मण लोग भी नदी पर आए तो गुरुजी ने सबको दान दिया। वे दान लेकर गुरुजी की महिमा करते हुए घर को आ गए। गुरुजी ने इस बड़ी सिख के पास 3 दिन विश्राम किया। कैथल डेरा। बड़ई सिख को साथ लेकर गुरुजी कैथल आए। कैथल यहाँ से 8 कोस था। कैथल में सिखों के 3 घर थे, 2 बानिये के और 1 बढ़ी का। बढ़ी सिख गुरुजी को अपने जातीय भाई सिख के घर ले गया। जब उसे पता लगा कि गुरुजी आप चलकर मेरे घर आए हैं, तो उसने गुरुजी का डेरा करवाकर बड़ी श्रद्धा सहित इनकी सेवा की। तदुपरांत 2 बानिये सिख भी गुरुजी का आगमन सुनकर दर्शन करने आए और भेंट अर्पण करके गुरुजी की खुशी प्राप्त की। बारने गांव जमींदार से तंबाकू छुड़ाना। कुछ दिन कैथल विश्राम करके गुरुजी बारने गांव आ गए। इस गांव के बाहर ही आवास करके गुरुजी ने एक आदमी को पूछा, यहाँ कोई गुरु नानक जी का सिख रहता है? उसने कहा कि महाराज, यहाँ जमींदार सिख रहता है। गुरुजी ने कहा, उसको बुला लाओ। वह आदमी जाकर जमींदार सिख को बुला लाया। जमींदार ने आकर गुरुजी के चरणों पर माथा टेका और प्रार्थना की कि आप मेरे घर चलकर विश्राम करो। मैं अपनी खेती की कूट मिनती करा आऊं। गुरुजी ने वचन किया कि हमारे साथ घर चलो, तुम्हारी खेती का गुरु रखवाला है, तुम कूट कराने न जाओ। जमींदार ने कहा कि महाराज, आप घर चलो, मैं शीघ्र ही काम करके आ जाता हूँ। यह बात कहकर वह चला गया। जब उसकी खेत की कूट मिनती हुई तो वह जो पहले 200 बीघा थी, अब वह 100 बीघा हुई। उसके शरीकों ने कहा, कूट करने वाला रिश्वत खा गया है, कूट दोबारा होनी चाहिए। जब खेती की दोबारा मिनती की गई तो वह फिर 100 बीघा ही हुई। इस बात से जमींदार का गुरुजी पर विश्वास हो गया कि यह सब उनकी ही कृपा है। जमींदार ने घर आकर गुरुजी के चरणों पर माथा टेका और कूट की सारी बात बताई। गुरुजी को अपने घर डेरा कराकर बहुत सेवा की। रात को विश्राम करके गुरुजी ने प्रातः काल उठकर स्नान किया और जमींदार को बुलाकर वचन किया कि आज से तुम तंबाकू पीना छोड़ दो और सिख संगत की सेवा किया करो। तुम्हारा परलोक सुधर जाएगा। तुम्हारा वंश जब तक हुक्के का त्याग करके खेती करेगा तब तक बहुत बढ़ेगा, परंतु यदि हुक्का तंबाकू पीना आरंभ कर देगा तो कंगाल हो जाएगा, सारा धन जाता रहेगा। गुरुजी का वचन मानकर जमींदार ने गुरुजी के चरणों पर नमस्कार किया और हुक्का पीना छोड़ दिया।
भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि यह हमने आंखों देखा है कि जब उसकी कुल का एक आदमी हुक्का पीने लग गया तो वह अति गरीब हो गया। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।